तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कलअदम करार, नोटिफिकेशन जारी। वजारत दाखिला ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत बड़ा फैसला कर लिया। एक्ट 1997 की शिक 11B के तहत वफाकी हुकूमत किसी भी तंजीम को कलअदम करार देने का इख्तियार रखती है। कलअदम जमात के ओहदेदारान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। तमाम असासाजात फौरी मुंजमद होंगे। मुकम्मल तहकीकात के बाद दीगर असासों को भी मुंजमद करने का हतमी फैसला होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक अहम ओहदेदारान को नजरबंद किया जाएगा और गिरफ्तारियां भी होंगी। मुंतखब नुमाइंदों को इलेक्शन कमीशन से नाअहल भी करार दिलवाया जा सकेगा। इससे पहले वफाकी काबीना से सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी ली गई। समरी के मुताबिक तहरीक लब्बैक की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से 2 पुलिस एहलकार शहीद और 580 जख्मी हुए। इदारों की 30 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मुसल्लह जत्थों को मुल्क का अमन खराब करने की इजाजत नहीं दे सकते। वजीर आजम की वार्निंग। कहते हैं पुरतशद्दुद एहतजाज करके रियासत को दबाव में नहीं लाया जा सकता। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने जज्बे के साथ अमन कायम किया। सिक्योरिटी इदारों पर फख्र है। मुतालिबात करना हर किसी का हक है, मगर पुरतशद्दुद एहतजाज। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं उम्मीद है मामलात अब जल्द दुरुस्त हो जाएंगे। जो कानून को हाथ में लेगा, कानून उसको हाथ में लेगा। किसी से कोई रियायत नहीं होगी। तहरीक लब्बैक के खिलाफ कल अदालत में रेफरेंस दायर करेंगे। ये 3 बार पहले भी आ चुके। चौथी मरतबा इस्लामाबाद आने पर बज़िद थे। सिवाय यतीम खाना चौक के हर जगह ट्रैफिक रमा दमा है। नूरुल हक कादरी बोले 2 साल से तहरीक लब्बैक से राब्ते में था। मुज़ाकरात के दरमियान पता चला तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं ने 20 अप्रैल को धरने की कॉल दे रखी है। फ्रांस का अपने शहरियों और कंपनीज को पाकिस्तान छोड़ने का मशवरा। फ्रांसीसी सिफारतखाने ने बजरिया ईमेल अपने शहरियों को आगाह कर दिया। कहा पाकिस्तान में फ्रांसीसी मफादात को संगीन नौयत की धमकियों की वजह से फ्रांसीसी शहरी और कंपनियां आरसी तौर पर मुल्क छोड़ दें। रवानगी दस्तयाब कमर्शियल एयरलाइंस के जरिए ही होगी। ताकतवर को कानून के नीचे लाने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बाअसर लोग अपना पैसा बाहर ले जाते हैं, गरीब जेल जाता है। कानून की बालादस्ती की जिद्दोजहद मुश्किल है, लेकिन जीतेंगे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कमजोर आदमी जितनी भी चोरी कर ले, लंदन में फ्लैट नहीं ले सकता। ताकतवर और बड़े डाकुओं की चोरी अरबों में होती है। मनी लॉन्ड्रिंग करेंसी पर भी असरअंदाज होती है। हर साल गरीब मुल्कों से 1000 अरब डॉलर टैक्स हेवन्स और अमीर मुल्कों में जाता है। वजीर आजम ने तलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स का ऐलान भी किया। लाहौर की अदालत ने हुकूमत पंजाब को रायबंड जमीन के इंतकाल की मनसूखी से मुतालिक कार्रवाई से रोक दिया। पंजाब हुकूमत के मुताबिक रायबंड मौजू मांग में वहीदा बेगम नामी खातून ने जाल साजी से 600 कैनाल जमीन अपने नाम मुंतकिल कराई। शरीफ खानदान ने 1993 में ये जमीन खरीद ली। शरीफ खानदान ने हुकूमती कार्रवाई के खिलाफ सिविल अदालत से रुजू किया था। अता तारड़ कहते हैं अगर जाती उमरा के घर की तरफ किसी ने हाथ उठाया तो वो हाथ तोड़ देंगे। इमरान खान ताकतवर माफिया की सहूलतकारी करते हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं एहतसाब और ताकतवर को कानून के नीचे लाने का लेक्चर देने से पहले एक बार अपने दाएं बाएं जरूर देख लिया करें। फॉरेन फंडिंग केस में आप 6 साल से भागे हुए हैं। ताकतवर कैसे कानून के नीचे आएगा? अपने 23 खुफिया अकाउंट्स छुपाकर आप ताकतवर को कैसे कानून के नीचे लाएंगे? आप और आपके दाएं बाएं बैठा माफिया कानून के नीचे नहीं आएगा तो मुल्क का यही हाल रहेगा। कुछ लोग जाती मफाद की खातिर एहतसाब करने वालों को इंतकाम की धमकियां दे रहे हैं। शहजाद अकबर कहते हैं ऐसे रवैये से आप ही की चोरी का पता चलता है। रायबंड में सूबाई हुकूमत की जमीन जाली चिट्ठी पर किसी के नाम मुंतकिल हुई। चोरी पकड़ी गई तो जमीन वापस सरकार के नाम मुंतकिल कर दी गई। ये काम महकमा माल का है, मगर मरियम औरंगजेब को इसमें भी शहजाद अकबर नजर आता है। अब आगे होने वाली घरेलू लड़ाइयां भी मेरे मत्थे ना लगा देना। पाक भारत मुज़ाकरात में मुत्तहिदा अरब अमारात ने किरदार अदा करने की तस्दीक कर दी। अमरीका में अमाराती सफ़ीर ने कहा मुज़ाकरात के नतीजे में LOC पर जंगबंदी मुमकिन हुई। UAE का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान फंक्शनल रवाबित की बहाली है। इत्तलात की वजारत फिर फवाद चौधरी को सौंप दी गई। वज़ीर आज़म से फवाद चौधरी की मुलाकात, बाज़ाब्ता तौर पर फैसले से आगाह किया। शहबाज गिल कहते हैं यकीनन ये एक बेहतरीन इंतखाब है।
फवाद अपने सियासी शऊर, जहानत और अवामी स्टाइल की वजह से मकबूल शख्सियत हैं। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस के खिलाफ नजरसानी अपील की समाअत। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, मुझे जज सुप्रीम कोर्ट के ओहदे से हटाने की कोशिश हो रही है। वजह यह है कि मैंने फैजाबाद धरना केस का फैसला दिया था, खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने मेरा मौक़िफ़ सुने बगैर मेरी पीठ में छुरा घोंपा। जस्टिस अजमत सईद मेरे दोस्त थे, लेकिन उनके फैसले पर दुख हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इंसाफ का कत्लेआम किया। सदर ने मेरे 3 खतूत का जवाब देना तक गवारा नहीं किया। मुझे रेफरेंस की कॉपी नहीं मिली, लेकिन मीडिया पर बैंड बाजा शुरू हो गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, जिन जजेस के आप नाम ले रहे हैं वो रिटायर हो चुके, बार बार 2 जजेस पर इल्जामात न लगाएं। जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा, अपने केस पर दलाइल दें, आपकी मेहरबानी होगी। केस की समाअत कल तक मुलतवी। मुल्क में मोहलिक वायरस से मजीद 118 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5395 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 8.3 रही। 4276 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कोरोना से हलाकतों की तादाद 15,872 हो गई। मजमूई केसेस 7,39,818 तक जा पहुंचे। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत का मज़ार और दरगाहों की बंदिश में मज़ीद तौसी का फैसला। सूबे भर में मज़ार और दरगाहें 16 मई तक ज़ायरीन के लिए बंद रहेंगी। मोहलिक वायरस से बच्चे भी गैर महफूज। NCOC के मुताबिक मुल्क में मजीद 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। अब तक 1 से 10 साल के 44 बच्चे जान बहक हो चुके। इस्लामाबाद में 24 घंटों में मजीद 44 बच्चे कोरोना का शिकार हुए। नौमौलूद बच्चे भी शामिल। 10 साल तक मुतासरा बच्चों की तादाद 7052 हो चुकी। महंगाई से बहाल अवाम को मामूली रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 79 पैसे कमी कर दी। नई कीमत 108 रुपये 56 पैसे मुकर्रर। डीजल 2 रुपये 21 पैसे सस्ता। मिट्टी के तेल का रेट 2 रुपये 6 पैसे फी लीटर नीचे आ गया। कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे होगा। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोल के मसनूई बहरान के केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये बगावत के लेवल का जुर्म है। ओगरा अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। जखीरा अंदोजी करके मंथलियां ऊपर तक जाती हैं। अदालती नोटिस लेने पर कंपनीज को थोड़ा जुर्माना किया गया। मुल्क को लूट कर खोखला कर दिया गया। भारत की 1.25 अरब आबादी के लिए 10 ऑयल कंपनियां, यहाँ 36 मौजूद हैं। अदालत ने ओगरा के हाजिर और साबिक चेयरमैन को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का कुलभूषण केस में हुकूमत को भारत से राब्ता करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भारतीय जासूस के वकील मुकर्रर करने के केस की समाअत। भारत ने पाकिस्तानी अदालत के दायरा इख्तियार पर सवाल उठा दिया। चीफ जस्टिस अतर बिन ने रिमार्क्स दिए कि लगता है भारतीय हुकूमत को कोई गलत फहमी हो गई है। हम अपने दायरा इख्तियार से बाहर नहीं जा रहे, बल्कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद चाह रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान भारत से राब्ता करके उनकी गलत फहमी दूर करे। तहरीक-ए-लब्बैक कराची के अमीर का एहतजाजी मुजाहिरों से ला ताल्लुकी का ऐलान। रजी हुसैनी ने वीडियो पैगाम में कहा, हमारा एहतजाज से कोई ताल्लुक नहीं। कारकुन सड़कों पर न आए। जो बात मुज़ाकरात की मेज पर हो सकती है वो सड़कों पर नहीं। साद रिजवी और मरकजी क़यादत अपनी जिद पर रही तो हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने मजहबी तंजीम के सरबराह की गिरफ्तारी और मुजाहिरों के मामले पर JIT बनाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। किस कानून के तहत JIT बनाई जाए, अदालत का इस्तिफसार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि रोड ब्लॉक्स होने से कितनी मुश्किलात हो रही हैं। एम्बुलेंस में कितने लोग मर गए, कभी गौर किया? इस्लामाबाद रास्ता बंद करने के बारे में। पंजाब में चीनी का बहरान सर उठाने लगा। रोजे की हालत में सस्ती चीनी का हुसूल इम्तिहान बन गया। सस्ते रमजान बाजारों में चीनी के स्टॉल्स पर लंबी लंबी कतारें। शनाख्ती कार्ड के इंदराज के बाद चीनी मिलने लगी। यूटिलिटी स्टोर से चीनी लेने के लिए दूसरी अशिया की खरीदारी लाजमी करार। सरकारी कीमत कम होने की वजह से आम मार्केट से चीनी गायब। दुकानदारों का कहना है महंगी चीनी खरीद कर सस्ती में फरोख्त नहीं कर सकते। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत चीनी की कीमतों से मुतालिक इजलास। रमजान बाजारों की सूरत हाल पर गौर। शाहीनों के पास प्रोटीज के देश में पहली बार T20 सीरीज जीतने का सुनहरी मौका।
सीरीज का चौथा और आखिरी मैच कल सेंचुरियन में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं तीसरे मैच में शानदार फतह के बाद टीम का हौसला बुलंद है। तमाम खिलाड़ियों ने प्लान के मुताबिक बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। मोहम्मद रिजवान ने रोजे के बावजूद बेहतरीन खेल पेश किया।